बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। दिस इज़ मुस्कान आसिफ। जैसा कि आप लोग जानते हैं मुझे, पहचानते हैं मुझे, मानते हैं मुझे, और आप लोग की मोहब्बत ही है जो मुझे रोज़ शीशे के सामने खड़ा कर देती है और मैं कभी यहाँ से निकल रही होती हूँ, कभी वहाँ से निकल रही होती है। आई एम टॉकिंग अबाउट माई ट्रांजिशंस वीडियो। और जो है क्या नाम है, बस मेरी अम्मा तो यकीन जाने कह रही मैं थक गई मुस्कान, तो मैं कभी तुम यहाँ से आ रही हो, कभी तुम वहाँ से आ रही हो, ये क्या चक्कर लगाया। मैं कहा अम्मा देखें, आवाम जो देखना चाहती है हम तो वो दिखा रहे हैं, सिंपल इज़ दैट। अच्छा, मैं आपको एक बात बताती हूँ। मुझे अभी अक्सर लोग बोलते हैं कि आप हेट कमेंट्स को इतना हाईलाइट क्यों करती हैं। देखो, मैं बेसिकली तो बहुत ही बोलती हूँ जाने दो, जान दो, जान दो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बंदे का वो कहते हैं ना, लावा बिल्कुल एकदम पीक पे आ जाता है कि वो फटने वाला होता है। तो मैं भी अक्सर कभी मेरे साथ ऐसा हो जाता है। और मैं लिटरली, मैं आपको अपनी बचपन की बताती हूँ, आई वॉज़ वन ऑफ द मोस्ट पोलाइटेस्ट किड ऑफ माई इंटायर फैमिली। लोग मुझे पता नहीं क्या क्या कुछ बोल देते और मैं खामोश से सुन रही थी, जी जी। इवन मतलब बहुत सीवियर केसेस भी हुए हैं। अब यहाँ पे सब कुछ नहीं बता सकती ना, पीपल विल जज मी, हाँ, बट नहीं, ऐसी बात है कि हर किसी की ज़िंदगी में फेसेस होते हैं, तो या बट लेकिन अब मैं बोलती हूँ कि मेरी ना खामोशी का बहुत गलत फ़ायदा भी उठाया गया। जो लोग नहीं मान रहे होते वो मुझ पे लाके थुप जाए, ये तो मुस्कान वाला सीन है भाई। तो भाई ऐसी बात नहीं है, अब मुझसे चुप नहीं रहा जाता, ठीक है। जहाँ चुप रहना हो तो वहाँ मैं चुप रहती हूँ, लेकिन जहाँ मुझे पता चलता है कि मुझे मुजरिम बनाया जा रहा है तो मैं वहाँ चुप नहीं। तो मेरी मम्मा कहती हैं कि इतना भी खामोश रहना चाहिए कि लोग आपको मुजरिम समझने लग जाएँ, क्योंकि खामोशी हाँ में तब्दील हो जाती है। तो अब मैं ये बताने वाली थी कि कुछ लड़कियों का कमेंट्स मेरे ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोस में आता है कि जब तक बच्ची नाचेगी नहीं तब तक फेमस कैसे होगी। अबे यार, मतलब मैं यहाँ पे क्या बोलूँ, इनसिक्योरिटीज़ की हद है यार लड़कियों में। मतलब मेरी मम्मा कहती थी कि औरत की दुश्मन ना औरत ही होती है। मुझे लिटरली इन चीज़ों का मतलब नहीं पता, लेकिन अब मुझे समझ में आता है कोई भी हेट कमेंट लड़का तो करता है ही नहीं, ठीक है। बहुत कम एक दो लड़के नज़र आएंगे, ये लड़कियां ही होती हैं जो खामा के अपनी फ्रस्ट्रेशन, इनसिक्योरिटीज़ हमारी पोस्ट पे लाके निकाली। तो बहनों, आराम से, क्या हो गया बाजी, किस बात की जल्दी है, कौन सा तुम्हारी, मैं भी कुछ बोलूँ, हो गया है ज़िंदगी में जिसके सारे आपने फ्रस्ट्रेशन हमारी पोस्ट पे निकालनी है। भैया ऐसा नहीं करो, माना हमें फ़र्क नहीं पड़ता, आप बकवास करो, भौंको जो भौंकते हैं, लेकिन फिर भी इंसान की अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट भी होती है, वो कब तक बंदा सुनेगा। तो मेरे साथ भी ऐसा ही होने लग गया था बीच में। तो मैं अब क्या करती हूँ, या तो रिस्ट्रिक्ट कर देती हूँ, या तो ब्लॉक कर देती हूँ, या तो कमेंट डिलीट कर देती हूँ, या तो पता है मैंने क्या क्या बताती हूँ। एक लड़की थी, उसने यही कुछ मैसेज किया पता है, ठीक है। मैंने उसको इनबॉक्स में गई, दे दनादन, दे दनादन, दे दनादन इतनी सुनाई। और पता है उसके बाद क्या हुआ मेरे साथ, मज़े की बात ये हुई, उस बंदे ने मैसेज लिख के बोला, ओप्स, आई एम अ ग्रेटेस्ट फ़ैन ऑफ योर्स। मैंने तो सिर्फ आपकी अटेंशन के लिए मैसेज किया था, थैंक गॉड। आई वाज लाइक ब्रो, साली तूने मेरी ज़बान गंदी करवा दी, अब तो कह रही है कि तू अटेंशन के लिए ही चाह रही थी। लाइक चाहते क्या हो। तो खैर, मेरा बोलने का मकसद सिर्फ ये है, चुप रहो। मैं तो बोलती हूँ इंसान को उनको चुप की मार मारनी चाहिए, बट जहाँ बोलना है वहाँ बोलो। अच्छा, एकदम से मेरी निगाह ना मेरी ये ट्यूटोरियल पे पड़ी है यार। टिंट देख रहे हो आप मेरी शक्ल पे, मतलब चेक करें आप, ये टिंट है क्या, टिंट का दरिया बह गया मेरी शक्ल पे। खैर, सानू की, मुझे तो पसंद है टिंट। मैं चाहूँ पूरे मुंह पे लगाऊँ, तुम्हारा मुँह नहीं है ना, मेरा मुँह है, मुझे पसंद आ रहा है, सिंपल। अजीब, अब इंसान को अपनी ज़िंदगी जीने का कोई हक ही नहीं है यहाँ पे, जब लोगों के मुताबिक जियो, अभी वो लोग भी एंड में आपको आपकी बजा के चले जाएँ। बस यार, मतलब मैं तो ना थक गई हूँ लिटरली इन लोगों से। वॉइस ओवर में ये सब बातें बोल बोल के आप लोगों को मोटिवेशन दे के तो मेरी मोटिवेशन ज़ीरो हो गई है। लेकिन खैर, एडी मैं मोटिवेशन स्पीकर। बाकी आप लोग बताओ कैसा चल रहा है आपके घर में यार। मुझे वैसे सुनना है लड़कियों से कि जब उनको कोई हेट मिलता है तो आप लोग कैसे उसको फेस करते हो। मतलब मैं चुपचाप कर लेती हूँ, बट अब मुझे जब एक जो है क्या नाम है बाहर चला जाता है, बहुत मतलब मेरे एक्सट्रीम हो जाता है, तो मैं फिर मुस्कान आसिफ नहीं रह पाती, फिर आ जाती हूँ जलाली में मैं। तो जो अच्छा, मेरी नेचर भी ऐसी है, मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे बिल्कुल नहीं आता। मैं बहुत ज़्यादा खामोशी से और पोलाइट में चल रही होती हूँ, बहुत बहुत फंकी हरकतें, फजूल की हरकतें। लेकिन जब मुझे गुस्सा आ जाता है ना, तो फिर माजरत, ये मैं क्या ढूंढ रही थी, अच्छा ब्लेंडर ढूंढ रही हूँ भैया। अच्छा खैर, हाँ मैं बताई थी, तो जो गुस्सा जब आ जाता है ना तो माजरत। अच्छा पता है, ये वाली जो आदत है ना मुझे मेरे बाबा से मिली। मेरे बाबा ही बहुत कूल माइंडेड पर्सन है, बट जब उनको गुस्सा आ जाए, ओ हो, मैं अपने कमरे में होती हूँ, मेरे भाई अपने कमरे में होते हैं, मेरी अम्मा बेचारी इधर उधर हुई हुई होती हैं। बस मेरे बाबा का भी गुस्सा ऐसी है, मेरी मम्मा को तो हर वक्त रहता है इसलिए उनकी हमें आदत है, बट बाबा इज़ समथिंग लाइक। और मेरी आधे से ज़्यादा नेचर मेरे बाबा की है।
तो मेरे बाबा जब मेरे साथ अपना कुछ गोटियाँ खेल रहे होते ना, कोई कार्ड फेंक रहे होते, तो मैं उनको बोलती हूँ आसिफ भाई साहब मैं आप ही की औलाद हूँ। आपका जो एंगर इश्यूज़ है ना वही मेरे अंदर है, आपके अंदर जो ये सारी ट्रिक्स एंड टिप्स आपके अंदर मौजूद है ना वो सब मुझ में है, तो आप मेरे साथ नहीं खेल सकते ये वाला गेम। तो ये है, ठीक है। अच्छा मैं मतलब कि मेरी आदत ये है कि जब मुझे बहुत सही गुस्सा आता है ना तो लोग बड़बड़ाते हैं, बोलते हैं, मैं ना टॉन्ट्स मारती हूँ। टॉन्ट्स मतलब ऐसे जैसे मेरे भाई से लड़ाई हुई है ना, तो पता है मैं इसको ट्रिगर करने की क्या करती हूँ, वो बेचारा बोले जा बोले मैं गाने गा रही होती हूँ। मतलब मैं ऐसा हो रही होती हूँ कि मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, और गुस्सा ही निकालने का तरीका मेरा कि मैं गाने गा रही होती हूँ और बस मैं फ़ुज़ूल की बातें सुनती ही नहीं हूँ, गाने गा रही होती हूँ, चली जाती हूँ। मेरे बाबा का भी यही है, जब बाबा को बहुत गुस्सा आ रहा होता है ना, अक्सर अम्मा से हो जाती है ना थोड़ी बहुत है, तो होती रहती है फैमिली में। प्यार करने का तरीका मेरे अम्मा अब्बा का तो सबका होता है। तो मेरा अब्बा क्या करते हैं, गाना गाते हुए ऊपर जा रहे होते हैं और ऐसे गाने गा रहे होते हैं। मेरे बाबा का फेवरेट गाना है, मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो, तो बस ये वो गाना गा रहे होते हैं। इतना गा लिया है मेरे बाबा ने, इतना गा लिया है कि मेरी अम्मा कहती हैं मेरे कान पक चुके हैं, अगर ये राहत फ़तेह अली खान सुन लेना तो बेचारा डूब के मर जाए। इतना गा चुके मेरे बाबा ये गाना। हमारे पूरे घर ही गाना गाता रहता है, हर थोड़ी देर बाद ही गाना गा रहा होता है। मेरे पास तुम होगी एपिसोड ख़त्म हो गई, बेचारा दानिश मर गया, आयज़ा को उसकी आयज़ा ही है ना वो जो भी होती है, महविश को उसकी सज़ा मिल गई, सब हो गया। लेकिन मेरे बाबा आज तक उस ड्रामे में अटके हुए हैं कि यार बेचारे के साथ गलत हुआ। बहुत मोहब्बत करता था वो बेचारे। दानिश को इतना अफसोस नहीं होगा अपनी मौत का जितना मेरे बाबा को था, लिटरली। और इस ड्रामा ने ना बहुत सारे मर्दों के ऊपर बहुत बड़ा अजीब सा इम्पैक्ट छोड़ा है औरत को लेकर। अच्छा मैं तैयार भी हो गई, तो गाइज़ ये मैं तैयार हो चुकी हूँ, ठीक है, और आपकी खिदमत में हाजिर है मेरा मुगलाई लुक। अल्लाह हाफ़िज़।